हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 2 के इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है और बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी देने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो में हम केवल 1 से 2 अंकों वाले प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे, 3 से 5 अंकों वाले प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तत्व। पहली घटना जो घटी औपचारिक रूप से वियतनाम को जो 1945 में स्वतंत्रता मिल गई, और जो इंडो चाइना वर्ल्ड है ये 3 देशों से मिलकर बना है, जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस है। और 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया था। धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर अपना कब्जा कर लिया और 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। इसके बाद फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंग देना चाहते थे वियतनाम को फ्रांसीसी, और 1907 में टोकन फ्री स्कूल भी खोला गया इसी के लिए। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषाएं की कथाएं भी उस सिलेबस में शामिल की गई ताकि इन लोगों को गुलाम बनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति एवं सभ्यता भी दी जा सके। अगला जो टॉपिक है वो 7वां पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। 1926 ईस्वी में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन हुआ और विवाद का कारण था कतार में बैठने के लिए कहना। और 1903 में हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई और चूहों को पकड़ने की मुहिम भी इसी में शुरू हो गई। तो होवा आंदोलन जो 1939 में शुरू हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन के संस्थापक उन्हीं फूसो थे जो कि वह जादू टोना करते व गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया और पागल कहकर भी इन्हें बुलाया जाता था। और सन 1854 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग राज्य बन गए। और फिर आ जाता है समय 1947 का, जब पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अमेरिका के साथ टकराव की जो थी वो समाप्ति हो गई। और सन 1975 ईस्वी में NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा और वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। तो ये मुख्य घटनाएं घटी थी इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन में। और अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं इसमें, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इन शब्दों से आप क्या समझते हैं, और पूछे ही जाते हैं लगभग हर बार। पहला शब्द है औपनिवेशी व्यवस्था। वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, इस चीज़ को औपनिवेशिक व्यवस्था कहा जाता है। और इसका उदाहरण है ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में स्थापित करी थी, तो राजनीतिक और आर्थिक तरीके से भारत का वो शोषण करते थे, यानी उन्होंने औपनिवेश किया था। दूसरा जो शब्द है वो है समन्वयवाद। एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, वो समन्वयवाद कहलाता है। अगला देखिएगा पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, तीसरा, यातना शिविर। ये एक प्रकार की जेल है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है व उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। ये फ्रांस के सम्राट जो थे उनके समय में देखने को मिला था। अगला जो है वो है गणतंत्र। आम जनता की सहमति और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित जो शासन व्यवस्था होती है उसे गणतंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है। अगला शब्द है साम्यवाद। ये एक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। ये एक राजनैतिक आंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज्य की जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखा जाता है और इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना है। अगला है नापाम। अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है एवं जलता रहता है। ये एक रसायन है जो उस समय कैदियों को सजा के तौर पर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है स्कॉलर्स रिवॉल्ट। स्कॉलर्स रिवॉल्ट एक आंदोलन जो 1859 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। अब हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट, जिसमें से पहला है
फान चू चिन त्रिन, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। ये वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। ये फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार अथवा राजा की सहायता के पक्ष में नहीं थे। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं हुइन फू सो। ये होवा आंदोलन के संस्थापक जी थे जो 1939 वियतनाम में प्रारंभ हुआ था, और ये गरीबों की सहायता जादू टोना करके किया करते थे, जिन्हें सरकार ने पागल कह दिया था। अगले जो इम्पोर्टेंट है पर्सन है वो है फान बोई चाओ। ये वियतनाम के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता थे और 1903 में इन्होंने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी डू ऑन होई नामक एक पार्टी का भी गठन किया था। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है कन्फ्यूशियस। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर तैयार करेंगे। ये एक चीनी विचारक थे। इन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। और अब हम देखेंगे 1 अंकों वाले प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ये हर साल पूछा जाता है पेपर में। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। संरचनागत परियोजना क्या होती है? ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है उन्हें संरचनागत परियोजनाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे वियतनाम में। अगला जो प्रभाव पड़ा था वो था किसान पर कर्जा बढ़ने लगा था। और तीसरा प्रभाव है बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम की ललपति चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों कहा जाता था? तो नहो और हा 3 प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी भी कहा जाता था। एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? ये एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता है उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थीं। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वो वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। अगला प्रश्न है उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद देश की भलाई के लिए उपनिवेश की व्यवस्था करी गई थी। औपनिवेश और उपनिवेश में अंतर होता है। सन यात सेन कौन था? ये चीन के एक महान नेता थे। चीन के एक और महान नेता थे कन्फ्यूशियस, जो कि चीनी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो बुबोनिक प्लेग, जिसमें चूहों को पकड़ने की मुहिम प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। शर्तों के अनुसार काम न करने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते, उन्हें सजा देते और जेलों में डाल देते थे। तो ये था इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और 1 नंबर वाले प्रश्न। अगली वीडियो में हम 3 से 5 अंकों वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।